नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त नेपाल से आ रही है। नेपाल में राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के विरोध तेज होता नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी भी वहां की गई है। आपको बता दें, हालात पर काबू पाने की कोशिश लगातार हो रही है। राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू किया जाए, साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही समर्थकों की मांग है कि राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो और पुराने कानूनों को वापस लाया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू से दे रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। राजशाही जो घराने के लोग हैं वो बवाल करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जो विरोध है वो गहराता नजर आ रहा है। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल में कैसे सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए हैं काठमांडू से। ज्यादा जानकारी वीरेंद्र से लेते हैं। वीरेंद्र, आप वहां काठमांडू में मौजूद हैं, वहां के हालात कैसे हैं और बवाल इतना क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी करा दूं कि काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू में आज 2 प्रोटेस्ट हो रही है। 2 प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्ट है राजावादी वाला प्रोटेस्ट, यानी कि जो राजशाही चाहते हैं, और दूसरा प्रोटेस्ट है गणतंत्र वाले प्रोटेस्ट, जो गणतंत्र चाहते हैं। गणतंत्र चाहने वाले प्रोटेस्ट का जो नेतृत्व कर रहे हैं पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, जो कि पूर्व पीएम भी हैं। ये प्रोटेस्ट काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग इलाका में हो रही है। और राजतंत्र वाले जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको नेतृत्व कर रहे हैं दुर्गा परसाई और वगैरह और सारे भी राजतंत्र वाले नेता हैं। दुर्गा परसाई यानी कि जो तीनकुने, काठमांडू का जो तीनकुने वाला इलाका है, वो इस इलाका में प्रोटेस्ट हो रही है। तो ये हमको पहले जानना जरूरी है कि काठमांडू में 2 तरह का प्रोटेस्ट हो रही है, एक राजा के पक्ष में और दूसरा गणतंत्र के पक्ष में। राजतंत्र के जो पक्ष में प्रोटेस्ट हो रही है उस पे पुलिस का दमन भी हुआ है और पुलिस के दमन के कारण से वहां पे थोड़ा उग्र रूप ले लिया है। आंदोलनकारी जरा भड़के हुए हैं। वहां एक निजी घर में आगजनी कर दिया गया है। वहीं बगल में एक मीडिया का ऑफिस है, अन्नपूर्णा पोस्ट, उस अन्नपूर्णा पोस्ट के ऑफिस में भी आक्रमण किया गया है प्रदर्शनकारी की ओर से। जी स्मृति। जी वीरेंद्र जी, हमारे साथ संवाददाता विशाल पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, ज्यादा जानकारी दीजिए। फिलहाल ये जो हालात हैं ये कब तक काबू में आएंगे? लोग सड़कों पर उतर गए। कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के। राजशाही परिवार पहले से ही मांग कर रहा था, लेकिन अब जाकर ये प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया? विशाल। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, कुछ दिनों पहले जो पूर्व राजा रहे हैं नेपाल के, वो सड़कों पर उतरे थे और राजशाही की वापसी की मांग यहाँ पर उनके समर्थक कर रहे हैं कि नेपाल में दोबारा से राजशाही को लागू किया जाए और हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल की जनता कर रही है। और जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ ये गुस्सा लोगों का दिखाई दे रहा है नेपाल में। और आज जब ये लोग दोबारा से सड़कों पर उतरे नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर, तो ये आंदोलन, यह प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया और पुलिस के साथ झड़प हुई है। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। और अभी भी काठमांडू में, राजधानी में, नेपाल के बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद हैं और यह मांग कर रहे हैं कि नेपाल में राजशाही बहाल की जाए। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। ज्ञानेंद्र जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को, और उनके नेतृत्व में ही इससे पहले हमने देखा था, कुछ दिनों पहले ही जो नेपाल के लोग थे, जो उनके समर्थक थे, वो सड़कों पर उतरकर राजशाही की मांग कर रहे थे। और आज एक बार फिर से ये सड़क पर उतरे हैं, पथराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और इनकी मांग यही है कि नेपाल में राजशाही बहाल की जाए। ठीक है विशाल, हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। वापस हम आपके पास रुक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको समझा देते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर राजशाही समर्थकों की मांग है क्या। तो आपको बता दें, राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान जो था वो फिर से लागू हो। आपको बता दें, देश में संवैधानिक राजशाही फिर से वहां लागू किया जाए। राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ वहां पर चलाया जाए। साथ ही नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये मांग है जिसको लेकर के अब राजशाही जो परिवार है वो लगातार पहले भी प्रदर्शन करता रहा था, लेकिन अब जाकर ये प्रदर्शन उग्र
हो गया है। सड़क पर अब लोग निकलकर बवाल करते नजर आ रहे हैं और देखिए तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पहली तस्वीर में देखिए कैसे आगजनी की तस्वीर भी सामने आई है। आग लगा दिया जा रहा है ताकि सरकार जो है उनकी मांग सुने। हिंदू राष्ट्र की मांग, राजशाही वापसी की मांग हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तस्वीर में सड़क पर पत्थरबाजी की गई है, जिसकी तस्वीर यहां पर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल लगातार कंट्रोल करने की स्थिति को कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल जो खबर है कि अभी उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सका है। हम मांग की बात कर रहे थे, आपको एक बार फिर से बता दें, नेपाल में 1991 में जो संविधान लागू था उसे वापस से लागू करने की मांग की जा रही है। साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही फिर से लागू हो, यह भी मांग की जा रही है। वीरेंद्र हमारे साथ संवाददाता काठमांडू से बने हुए थे, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, कई मांग है महत्वपूर्ण जो वो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 1991 में जो संविधान चलता था वही संविधान आप वापस लेकर आइए। जी बिल्कुल, जब से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी उसके बाद कई सारे सरकार बनी यहाँ पे, और सारे सरकार का स्थिरता नहीं रहा, अर्थात सरकार आज बनी कल टूटी, फिर बनी फिर गिरी। इस वजह से जो है नेपाल के आम लोग जो है थोड़ा दिक्कत में आ गए। आम लोग ये लोकतंत्र को पसंद करना छोड़ दिए और ज्यादातर आप जो है नेपाल के लोग राजतंत्र पक्षधर ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और वो लोग राजतंत्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के भी मांग कर रहे हैं। हालांकि राजा ज्ञानेंद्र जो है, राजा ज्ञानेंद्र कुछ दिन पहले उन्होंने अपना एक वक्तव्य में कहा था कि अब हमको साथ दो, अब सारा जनता का ये समय आ गया कि हमें साथ दो। तो इसलिए उस आह्वान के बाद नेपाल में राजतंत्र आंदोलन जो है मजबूत हो गया, राजतंत्र पक्षधर आंदोलन जो है मजबूत हो गया। उसको लेके यहाँ पे जो गणतांत्रिक पार्टी वाले हैं, जो इसके पक्षधर विरोधी पार्टी वाले हैं, वो लोग भी अपना आंदोलन करना शुरू कर दिए, वो लोग भी अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तो आज जो आंदोलन हो रही है, आज ये पहला चरण का आंदोलन कहा गया है। अब इसके बाद फिर दूसरा चरण का आंदोलन होगा, तीसरा चरण का आंदोलन होगा। नेपाल में राप्रपा जो राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ज्यादा लीड कर रहे हैं ये आंदोलन को, और ये दुर्गा परसें जो एक मेडिकल व्यवसाय है और राजतंत्र बहाली को लेके वो अपना आंदोलन की मांग कर रहे हैं, वो भी अपना लीड कर रहे हैं। स्मृति। वीरेंद्र, देखिए एक महत्वपूर्ण मांग जो राजशाही परिवार की तरफ से रखी गई उसमें एक है कि राजशाही प्लस संसदीय लोकतंत्र को एक साथ आप नेपाल में बहाल कीजिए। इसके क्या मायने मतलब? जी बिल्कुल, इससे पहले भी जब नेपाल में राजशाही था तो उस समय भी संसदीय व्यवस्था था। ठीक है वीरेंद्र हमारे संवाददाता, उनसे संपर्क दोबारा हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज आपको लगातार नेपाल के काठमांडू की दिखा रहा है, जहां पर राजशाही परिवार लगातार हिंदू राष्ट्र और राजशाही संविधान की मांग कर रहा है। उनका कहना है 1991 में जो संविधान नेपाल में चलता था वही एक बार फिर से आप लागू करें, साथ ही राजशाही के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो। वीरेंद्र हमारे साथ संवाददाता काठमांडू से, एक बार फिर से उनसे संपर्क साध दिया गया है। वीरेंद्र, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि राजशाही प्लस संसदीय लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों चलाइए आप, राजशाही भी रखिए, संसदीय लोकतंत्र भी रखिए। इसके क्या मायने? जी प्रीति, हमें इस बात को पहले समझना होगा कि जब पहले राजतंत्र था, जो ये लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था, आंदोलन से पहले राजतंत्र था, उस समय भी यहाँ पे संसदीय व्यवस्था और राजतंत्र दोनों एक साथ चल रहा था। जिस समय वीरेंद्र राजा हुआ करते थे, उसके बाद दरबार हत्याकांड हुआ, दरबार हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र राजा बने, ज्ञानेंद्र राजा बन जाने के बाद उन्होंने कू कर दिया, यानी कि उन्होंने सारा सत्ता अपना हाथ में ले लिया। उसके बाद जो है सारे दल जो है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद लोकतंत्र स्थापना हुई थी। अब जाके जो है अभी राजावादी यानी कि राजा को लेके जो मांग उठ रहे हैं, ये लोग अभी ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला व्यवस्था था, यानी कि संसदीय व्यवस्था और राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और कार्यकारी संसदीय व्यवस्था की मांग के तहत ये मांग हो रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे कोई ऐसे मांग वगैरह को आगे नहीं किया गया है। प्रोटेस्ट अभी शुरू हुआ है, आज पहला चरण का ये प्रोग्राम है। प्रीति। वीरेंद्र, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ फोन लाइन पर विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं। विशाल, हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र काठमांडू से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि अभी ये पहले चरण का प्रोटेस्ट है, आज पहला दिन था और ऐसे में आगे अभी देखने वाली बात होगी। विशाल, सवाल ये है कि अगर ठीक है लगातार देखिए जिस तरीके से वीरेंद्र हमें बता रहे थे कि आज प्रोटेस्ट का पहला दिन है, और वैसे में पहले दिन में अगर इस तरह की भयावह तस्वीर निकल कर नेपाल से सामने आती है तो आगे ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन जितना आगे बढ़ेगा, आप सोचिए फिर उस समय क्या कंडीशन होगी। वीरेंद्र, अगर पहले दिन की तस्वीर है तो आगे फिर हम कैसे इसको क्या किस कदर इसको देखा जाए, मतलब आगे क्या होने वाला है फिर नेपाल में?
जी बिल्कुल, अभी जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जो नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस जो यहाँ के सबसे बड़े दल है नेपाल में, दोनों दल मिल के सरकार चला रहे हैं और दोनों दल के सरकार के खिलाफ आम पब्लिक का अभी जो है रुतबा बना हुआ है। और इसी को लेके जो खास करके यहाँ पे गणतंत्र में जो दलतंत्र हो गया, वो दलतंत्र के विरोध में, दलतंत्र के खिलाफ में आम लोग ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि नेपाल में पिछले खास करके ये कालापानी आंदोलन के बाद पिछले जो ये लोकतंत्र बहाली वाली आंदोलन हो गई, उसके बाद जो है नेपाल में आम लोग लोकतंत्र को लेके खिलाफ तो करने लगे, खास करके सरकार से विरोधी है वो लोग। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के प्रधानमंत्री खस जाने के बाद, यानी कि गिर जाने के बाद, कांग्रेस और एमाले जो बड़े राजनीतिक दल है, दोनों दल सरकार चला रही है अभी, और दोनों दल के खिलाफ आम लोग आंदोलन में हैं। लेकिन बाकी जो राजतंत्र वाले दल हैं वो अपना राजतंत्र के पक्षधर बात कर रहे हैं, और जो गणतंत्र वाले दल हैं वो गणतंत्र वाले पक्षधर की बात कर रहे हैं। हालांकि ये पहला दिन का ये मामला है, अब कल परसों क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन लोगों का रुतबा राजतंत्र तरफ, यानी कि ये दलतंत्र के खिलाफ की तरफ जो है दिख रहा है। ठीक है वीरेंद्र, राजतंत्र और गणतंत्र आप दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की मांग यहाँ पर की जा रही है। पहला दिन आज था आंदोलन का, ऐसे में अगर आज पहले दिन इस तरह की आक्रामक तस्वीर सामने आती है तो सोचने वाली बात है कि धीरे धीरे जैसे ये प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा, कितना उग्र इसका स्वरूप होगा और कैसे नेपाल में जो सरकार है वो इसको संभालेगी। लेकिन फिलहाल दो तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, जो कि नेपाल की काठमांडू से इस वक्त हमारे पास आ रही है। देखिए वहां पर जो प्रदर्शन है राजशाही को लेकर के, साथ ही पहले जो संविधान हुआ करता था उस 1991 के आसपास, कहा जा रहा है उसी संविधान को वापस से आप नेपाल में लागू करिए। हमारे साथ संवाददाता न्यूज रूम से विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं। विशाल, हमारे संवाददाता वीरेंद्र काठमांडू में है, उनका कहना है कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों की बात यहां हो रही है। आंदोलन का आज पहला दिन था और पहले ही दिन अगर यह आंदोलन इतना उग्र होता है तो आगे जैसे जैसे समय बीतेगा आप सोचिए यह आंदोलन कितना उग्र होगा। क्या सरकार इस आंदोलन को संभाल पाएगी? देखिए फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथ से काफ़ी कुछ चीज़ें वहां पर निकलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी ज्ञानेंद्र शाह ने आंदोलन की अगुवाई की थी जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। जब इससे पहले आंदोलन नेपाल में हुआ था कुछ दिनों पहले, तो उस समय ये कहा जा रहा था कि नारायण हाटी खाली करो, हमारे राजा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यानी पूरी तरह से राजशाही की बहाली को लेकर ही ये आंदोलन यहाँ पर दोबारा एक बार फिर से शुरू हुआ है। ज्ञानेंद्र शाह इसकी अगुवाई कर रहे हैं, राजशाही बहाल करने की मांग नेपाल में की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा नीतियां हैं, जो मौजूदा स्थितियां हैं नेपाल की, वो अच्छी नहीं है। उससे जो ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक हैं वो खुश नहीं बताए जा रहे हैं, और इसीलिए वो राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं। और आज जब ये आंदोलन काठमांडू में शुरू हुआ तो देखते ही देखते ये काफी हिंसक हो गया। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, कई जगह पर आगजनी की है, पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। नेपाल की पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी यहां पर रुके नहीं। उनकी सीधी सी यही मांग है इस वक्त की राजशाही बहाल हो, और ज्ञानेंद्र शाह इस वक्त इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो इस आंदोलन के चेहरा बनकर उभरे हैं, और उनकी तरफ से ही उनके समर्थक यह मांग कर रहे हैं कि नेपाल में राजशाही को बहाल किया जाए। हिंदू राष्ट्र की उनकी मांग है, और मौजूदा सरकार के सामने चुनौती इसी बात को लेकर है कि इस आंदोलन को कैसे खत्म करें, क्योंकि इस आंदोलन को जन समर्थन नेपाल में बहुत बड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे जो नेपाल की जनता है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। प्रीति, राजा लाओ और देश बचाओ, ये नारा नेपाल में फिलहाल खूब ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा नेपाल में जिस तरीके से ये बवाल है उस पर, राजा लाओ और देश बचाओ, इसके क्या मायने मतलब है विशाल? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर जो मौजूदा सरकार नेपाल में चल रही है उससे लोग काफ़ी नाखुश बताए जा रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं, और उन्हें एक ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि राजशाही की अगर बहाली हो, क्योंकि आपको याद होगा 2008 में ही 239 साल पुरानी जो राजशाही की व्यवस्था नेपाल में थी उसको खत्म करके लोकतंत्र बहाल हुआ था। और अगर देखा जाए तो काफ़ी पुराना लोकतंत्र नेपाल का नहीं है, लेकिन एक बार फिर से उसी राजशाही की वापसी की मांग नेपाल में की जाने लगी है। और लोगों को यह लग रहा है, जो ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक हैं, कि अगर राजशाही की वापसी होती है, राजशाही की बहाली होती है, तो कहीं ना कहीं नेपाल में जो तमाम चीजें हैं उनको एक नया रास्ता मिलेगा। बहुत सारे जो इनके समर्थक हैं ज्ञानेंद्र शाह के, वो नेपाल में चीन की गतिविधियों से भी नाखुश रहते हैं। उनको यह लगता है कि मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं उसकी वजह से बड़ा नुकसान नेपाल को हो रहा है, खासतौर पर विदेश नीति के मामले में, और नेपाल
नेपाल की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उस मामले में काफी नुकसान हो रहा है, ऐसा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों का मानना है। और इसीलिए वो सड़कों पर उतरकर यह मांग कर रहे हैं कि दोबारा से 2008 से पहले वाली व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए और इसके साथ ही साथ नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। प्रीति। विशाल, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच दो तस्वीर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा दें। तस्वीर जो कि नेपाल के काठमांडू से, और लगातार इस पर एबीपी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहा है कैसे काठमांडू में राजशाही को वापस लाने की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन है इतना उग्र हो गया कि आगजनी की घटना वहां हुई है। जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें, उसमें आग लगा दी गई और साथ ही पत्थरबाजी वहां की गई है। फिलहाल जो हालात है वहां पर सरकार के हाथों से बाहर जाते नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार इस आंदोलन को काबू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये सवाल बार बार उठकर सामने आ रहा है कि क्या हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से नेपाल बनने जा रहा है, क्योंकि ये सवाल कई बार सामने आया और नेपाल में खासकर इस सवाल को लेकर के राजशाही परिवार प्रदर्शन करते नजर आया। लेकिन आज जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आती है उसको लेकर के तो यही लगता है कि अब नेपाल आगे जाकर के एक बड़ा कदम लेने वाला है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको नेपाल की दिखा रहे हैं जो कि काफी कुछ ये तस्वीरें बयां करती हैं नेपाल के बारे में। मौजूदा स्थिति नेपाल की आप देख लीजिए। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि फिलहाल नेपाल स्थिर नहीं है। आज राजशाही परिवार की तरफ से जो आंदोलन किया गया था उसका पहला दिन है। पहले ही दिन अगर आंदोलन इतना उग्र है तो आगे जाकर यह आंदोलन और कितना उग्र होगा, ये सवाल आपके ऊपर। और चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरें आपको दिखाते हैं। थाईलैंड और म्यांमार में धरती हिली है, भयानक तबाही मची है। थाईलैंड और म्यांमार में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई, अफरा तफरी मचा हुआ है, जगह जगह तबाही के निशान नजर आते हैं। लोग जान बचाने को सड़कों पर भागते नजर आए। पल भर में इमारतें मलबे में तब्दील होती नजर आई। थाईलैंड और म्यांमार से डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आई हैं और ऐसे में 6 तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 7 तस्वीर, इन 7 तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर वहां तबाही और कयामत बरपा होगा। थाईलैंड और बैंकॉक, ये 2 ऐसे देश जहां पर लगातार भूकंप की तस्वीरें हमारे पास आई और हमने आपको दिखाया, और इन 7 तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर भूकंप से तबाही वहां बरपी है। लोग भागते जान बचाते नजर आए। इमरजेंसी फिलहाल वहां घोषित कर दिया गया है। जो आपातकालीन सुविधाएं हैं उनको लागू कर दिया गया है। लोग जो बिल्डिंगें ध्वस्त हुई हैं उनसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। इमरजेंसी फर्स्ट एड है वो लोगों को दिया जा रहा है। मलबों से लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों को बड़ी बिल्डिंग्स में जाने से रोकने की हिदायत दी गई है और ऐसे में लगातार हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए एक और तस्वीर जहां पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो जमींदोज होते देखते ही देखते आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और ये बहुत ही दर्दनाक और भयंकर मंजर और तस्वीर जिसको देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। और ये तस्वीर म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप की तबाही की है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.7 रही, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही जान माल के नुकसान की खबर अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी खबर हमारे पास आती है हम आपको फौरन बताएंगे और लगातार इस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही हुई है और 20 लोगों की मौत की खबर भी आई है, आपको बता दें। और ऐसे में तस्वीरें देखिए अलग अलग कैमरों से कैद हुई है। 15 कैमरों से जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। भयावह भयानक तस्वीरों का ये मंजर जिसको देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, जिस कदर वहां पर तबाही और कयामत बरपा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर वहां पर हुआ क्या होगा। कहा जा रहा है कि 20 लोगों की मौत की खबर म्यांमार से है। भूकंप की जो तीव्रता रही वो 7.7 रही है रिक्टर स्केल पर और 81 लोग अभी लापता चल रहे हैं। भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम बहुत ही तेजी से किया जा रहा है, लेकिन अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि और नुकसान कितना हुआ है। फिलहाल म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही से 20 लोगों की मौत की खबर आई है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसे में 15 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग कैमरों से जहां पर तबाही का मंजर कैद हुआ। और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जिस समय
भूकंप वहां पर आया होगा, वहां पर स्थिति कैसी होगी, लोग जान बचाने के लिए कैसे घरों से बाहर भागते कैमरों में आपको नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग कांपते हुए ध्वस्त हो गई, जमीन दोज हो गई, साथ ही कुछ इमारतें तो ऐसी गिरी कि वो पता भी नहीं चला कि जमीन के ऊपर कभी यहां पर इमारत थी भी। ऐसा लगातार तस्वीरों को देखकर हम समझ पा रहे हैं और आपको लगातार ये तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं। और चलिए इससे से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही की खबर आई है। भूकंप से अब तक 25 लोगों की मौत की खबर आ गई है। म्यांमार में भूकंप से 20 लोगों की मौत की खबर आई है और लगातार ये खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही का मंजर लगातार हमने आपको दिखाया। वहीं भूकंप से अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 25 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। म्यांमार में भूकंप से 20 लोगों की मौत की खबर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।